प्रदेश विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही नेताओं ने रंग और पाला दोनों बदलना शुरू कर दिया है। अब तक कई बड़े चेहरे अपनी पुरानी पार्टी को छोड़कर नए खेमे में शामिल हो चुके हैं। तमाम दल भी राजनेताओं के वोट बैंक के आधार पर टिकट बांट रहे हैं ताकि पार्टी को फायदा हो सके और सत्ता में काबिज हुआ जा सके। हालांकि इस गठजोड़ की राजनीति में सबसे बड़ी सेंधमारी खुद मुलायम सिंह के घर में हो गई, और वो तब जब उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। इस बड़ी सेंधमारी के बाद अखिलेश ने क्या कुछ कहा था, ये आपको आगे सुनवाएंगे। फिलहाल पिछले काफी वक्त से योगी सरकार के बड़े मंत्रियों का, बड़े नेताओं का सपा में शामिल होने का सिलसिला देखा जा रहा था। बदले में बीजेपी की तरफ से ऐसी कार्रवाई हुई कि सपा चुनाव से पहले ही चित होती हुई दिखाई दी। खैर, सिर्फ अपर्णा यादव ही नहीं बल्कि उनसे पहले भी बीजेपी मुलायम के रिश्तेदारों को कमल का फूल थमाकर अपने खेमे में कर चुकी है। जैसे इस लिस्ट में फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से सपा विधायक हरिओम यादव हैं, जो मुलायम के समधी हैं। दरअसल हरिओम यादव के सगे भाई रामप्रकाश नेहरू की बेटी मृदुला यादव की शादी मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के बेटे रणवीर सिंह यादव से हुई थी। मुलायम के समधी हरिओम यादव को पार्टी में शामिल कराने के बाद बीजेपी ने उनके साडू प्रमोद गुप्ता को भी पार्टी ज्वाइन करा ली थी। प्रमोद मुलायम की पत्नी साधना के बहनोई है। अब इस लिस्ट में एक और नाम सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का माना जा रहा था। ये कयासबाजी उस वक्त शुरू हुई जब यूपी बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कह दिया कि शिवपाल यादव समझदार नेता हैं और वो सोच समझकर ही फैसला लेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुलायम परिवार से एक और सदस्य बीजेपी में आ सकता है। भविष्य में कई और मजबूत नेता बीजेपी में शामिल होंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का ये बयान आना था, और वो भी ऐसे वक्त में जब नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला चल रहा है। बड़ी बात तो थी ही। वैसे भी शिवपाल यादव जाने पहचाने राजनेता हैं और उनकी यूपी में बहुत अच्छी पकड़ है। तमाम कयासों के बीच अब खुद शिवपाल यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया है और बता दिया है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या नहीं। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को दरकिनार करते हुए शिवपाल यादव ने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूं। ये दावा पूर्णतः निराधार और तथ्यहीन है। मैं श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूं और अपने समर्थकों से आह्वान करता हूं कि प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंक दे एवं प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनाए। अपने इस पोस्ट में शिवपाल ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि लोग शिवपाल के इस पोस्ट पर लिख रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, नहीं तो उनका भतीजा उन्हें उखाड़ फेंकेगा। वैसे आपको बता दें, यूपी में इस बार हो रहे चुनावों में काफी कुछ बदला सा दिख रहा है। बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जिस तरह से दोनों पार्टियां दांव पे चल रही हैं, माना जा रहा है कि ये चुनाव आने वाले वक्त में और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएंगे। बहरहाल यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान होगा और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। बहरहाल बीजेपी में शामिल होने को लेकर शिवपाल ने जो बयान दिया, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और जाते जाते हम आपको सुनवाते हैं छोटी भाभी अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। इस एड के माध्यम से ये भी मैं बताना चाहता था कि सबसे ज्यादा अकाउंट अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में खुलवाए थे तो समाजवादी सरकार ने। साथ ही साथ सबसे ज्यादा ब्रांचेस बैंकों की अगर किसी ने खुलवाई थी तो समाजवादी सरकार में। और सबसे पहले सबसे ज्यादा डीबीटी सिस्टम से अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। लेकिन झूठों से कैसे मुकाबला करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। और दूसरा अहम सवाल है, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं आपके परिवार की, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम दिया, केशव मौर्य ने नेताजी का नाम दिया बाकायदा। तो ये आपके परिवार में सेंधमारी की जो बात, इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके
और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। इससे जुड़ा आखिरी सवाल, क्या टिकट आप नहीं दे रहे थे इसलिए ऐसा कदम उन्होंने उठाया? टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पर निर्भर करता है और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। और वो भी बता दें कि वो भी किसी के टच में है। ये देखिए, मैंने अगर रोका ना होता, अभी परसों ही मैंने रोका, क्योंकि हम देखिए एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिनको लिया है और जिनको साथ लेकर के आए हैं उनका जनाधार है और व्यापक जनाधार है, जिन लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा है। और आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जनता खड़ी है और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। तो ये आपको याद होगा 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में है तो हमारे भी उधर टच में है। उनका एक प्रिय काम था जानवर की स्वस्थ रखना, एक जमाने में उनका बहुत प्रिय काम था ये। पूरे उत्तर प्रदेश के जानवर आज भूखे हैं, खासकर गाय मां। आप में से पत्रकार साथी किसी गांव चले जाइए आप, गाय मां भूखी हैं और जो गाय मां को भूखा रखता है उससे पाप पड़ेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी पे गाय मां का पाप पड़ने जा रहा है। अखिलेश जी, गोरखपुर में कोई बड़ा नाम है, वो कब पार्टी में शामिल होगा? अभी टच वाली बात चल रही है कौन किसके टच में है। ये बात अच्छी बात नहीं है जो आप कह रहे हो। राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से नहीं वो ठीक है, ठीक बात है जो आप कह रहे हो। मैं समझ गया बात को, मैं बात समझ गया, लेकिन यहां मत कहिए बात। नहीं यहां मत कहिए। कौन विधायक? नहीं वो तो, अरे अगर आप शुरुआत देखें, अगर आप शुरुआती दौर देखें, भारतीय जनता पार्टी पहले से लेती रही। बुक्खल नवाब को ले लिया, बुक्खल नवाब को ले लिया, एक लखनऊ शहर के बिल्डर को नक्शे पे डरा करके ले लिया। क्या आप नहीं जानते इन बातों को? नहीं, पेमेंट के लिए बचने के पेमेंट के लिए। वहां कहां बुक्कल नवाब जेल जा रहे थे बताइए? उसके बाद वो लड्डू खा रहे थे, सिमैया खिलवा रहे थे सबको। तो ये पता नहीं कि बुक्कल नवाब कब वापस आ जाए।